सोचिए जब आप सिनेमा हॉल में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और स्क्रीन पर देशभक्ति की फिल्म चल रही होती है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। हिंदुस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। मेरा गुजरान चल रहा है। तब आपको लगता है कि आप सिर्फ एक मूवी देख रहे हो, लेकिन साइलेंटली मूवी के थ्रू आपके दिमाग को ट्रेन किया जा रहा होता है। आपके दिमाग में एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत प्लांट किया जा रहा होता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आज की कुछ इंडियन मूवीज मोदी सरकार को हीरो और मुस्लिम कैरेक्टर्स को टेररिस्ट, एंटी नेशनल या विलन दिखा रही है, और ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है स्टोरी के थ्रू पावर को नॉर्मल और अपोजिशन को डेंजरस दिखाना। आजकल की हिंदी फिल्मों का सिंपल फॉर्मूला है, देश, आर्मी, गवर्नमेंट हीरो होंगी, स्पेसिफिक कम्युनिटीज जैसे मुस्लिम, आदिवासी, प्रोटेस्टर्स विलन होंगे। सरकार से क्वेश्चन करने वाला एंटी नेशनल होगा, और जब ये काम एंटरटेनमेंट के नाम पर होता है तब लोग रेसिस्ट भी नहीं करते। सिनेमा सबसे पावरफुल वेपन है, क्योंकि लोग मूवी को फैक्ट की तरह नहीं, इमोशन के रूप में देखते हैं। नोटिस कीजिए एक पैटर्न, टेररिस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज मुस्लिम होता है। उर्दू बैकग्राउंड म्यूजिक डेंजर होगी। नमाज या स्कल कैप पहना आदमी सस्पिशियस होगा। मुस्लिम एरिया को अनसेफ जोन दिखाया जाएगा, जबकि रियलिटी ये है कि 99.9% इंडियन मुस्लिम का टेररिज्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। पर जब आप एक ही इमेज को बार बार 10 फिल्मों में दिखाओगे तो दिमाग इसे ट्रुथ समझने लगता है। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। अब देखिए कैसे रूलिंग पावर को हीरो बनाया जाता है। याद होगा आपको, कुछ महीनों पहले साबरमती रिपोर्ट नाम की एक फिल्म आई थी। ये एक पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा फिल्म थी जो 2002 के गोधरा ट्रेन इंसिडेंट्स और उसके बाद हुए राइट्स के नैरेटिव पर बेस्ड थी। ये फिल्म एक स्टेट फेवरिंग नैरेटिव को स्ट्रांगली पुश करती है और गोधरा 2002 इशू को गवर्नमेंट के क्लीन चिट के लेंस से देखने पर मजबूर करती है। ऐसी ही एक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी आई थी। ये फिल्म भी एक पॉलिटिकल बायोपिक फिल्म थी जो नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक के सफर को दिखाती है। फिल्म में दिखाया जाता है मोदी के चाय बेचने वाला बचपन, आरएसएस से जुड़ना, डिसिप्लिन और नेशन फर्स्ट वाली आइडियोलॉजी, गुजरात सीएम के रूप में उनका स्ट्रॉन्ग इमेज, 2014 के इलेक्शन तक का पॉलिटिकल राइज। बेसिकली ये फिल्म सिर्फ मोदी को ग्लोरीफाई करती है, और मोदी एज अ लीडर कभी गलत नहीं थे, बस सिस्टम ने उनका साथ नहीं दिया वाली थ्योरी को दिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिल्म वाले बीजेपी के एम्प्लॉई हैं, लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ने पब्लिकली अपना सपोर्ट बीजेपी को दिया है और स्पेसिफिक पॉलिटिकल नैरेटिव्स को बार बार रिपीट किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस क्रिकेटर की चापलूसी देखिए। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ना। चाहे खेल हो या फिल्म, हर जगह डंकापति का नाम घुसेड़ दो। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो पीएम के इंटरव्यूज, बायोपिक ट्वीट्स को उछल कर रीट्वीट करते हैं। कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो इलेक्शन के टाइम पे खुलकर बीजेपी का साथ देते हैं। कुछ फिल्में जो टैक्स बेनिफिट के लिए स्टेट को प्रमोट करती है, मिलिट्री एक्सेस के लिए बनाई जाती है। ये सब लीगल है, पर सवाल ये है कि क्या इन सब के बाद भी सिनेमा न्यूट्रल रहता है? अब आप सोचोगे कि इंडिया प्रोपेगेंडा मूवीज बना के क्या हासिल करना चाहता है, तो इंडिया ऐसी मूवीज बना के विश्व गुरु बनना चाहता है, वर्ल्ड के सुपर पावर कंट्रीज की बराबरी करना चाहता है। किसी चीज में नहीं तो एटलीस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने में तो कर ही सकता है। हॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा रशिया को विलन दिखाया जाता है, अमेरिका खुद को वर्ल्ड का सेवियर दिखाता है, और उनकी फिल्मों में आर्मी हमेशा सही होती है। चाइनीज फिल्मों में कम्युनिस्ट पार्टी को प्रोटेक्टर दिखाया जाता है, डिसेंट लोगों को ट्रेटर दिखाया जाता है। फिल्म टाइटली कंट्रोल्ड होती है। नाजी के जर्मनी में भी यही हुआ था।
आर्यन को हीरोइक दिखाया जाता था, ज्यूज आउटसाइडर को एनिमी दिखाया जाता था, सिनेमा को नेशन बिल्डिंग का टूल माना जाता था। जब सिनेमा किसी एक कम्युनिटी को बार बार विलन दिखाता है तो उससे सोशल हेट बढ़ता है, रियल लाइफ वायलेंसेस नॉर्मलाइज होते हैं, जैसे आए दिन आप मॉब लिंचिंग को देखते हैं। डेमोक्रेसी वीक होती है। आज जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है कल वो सड़कों पर होता है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि देशभक्ति गलत है, आर्मी गलत है या गवर्नमेंट को प्रेज नहीं करना चाहिए। सवाल सिर्फ एक है कि सिनेमा का काम है सवाल उठाना, ना कि पावर में बैठे लोगों का पीआर करना। मूवी देखिए, एंजॉय करिए, पर सोचिए जरूर, कहीं आपको मूवी के थ्रू टारगेट तो नहीं किया जा रहा, कहीं आपको देशभक्ति के नाम पर दंगाई तो नहीं बनाया जा रहा। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।